हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शेयर मार्केट विद जेके में। दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, मैंने क्लास 1 से 5 तक पढ़ाया है और अभी ये क्लास नंबर 6 होने जा रहा है। आप सिलेबस देख सकते हैं। इस सिलेबस में मैंने आपको बताया था बेसिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, आईपीओ, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ और लगभग मैंने स्टॉक एनालिसिस भी आपको बता दिया है। इन्वेस्ट इन स्टॉक, ये सब मैंने डील कर चुके हैं। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके आप इन सब का वीडियो देख सकते हैं और इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे एसआईपी और लमसम, जिसमें मैंने कुछ कुछ समझाया है और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि कैसे आप स्टॉक में भी एसआईपी करेंगे और ईटीएफ में भी एसआईपी करेंगे। ये तरीका जो जैसे होता है आप अपने डीमेट अकाउंट में कैसे करेंगे, ये हम आपको बताएंगे। एसआईपी का मतलब आप जान रहे होंगे, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो कि आप किसी भी चीज में जैसे म्यूचुअल फंड हो, ईटीएफ हो, स्टॉक में अगर आप चाहते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप मार्केट को एनालिसिस नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपने तरीके से बस इन्वेस्टमेंट करें, आप जो काम कर रहे हैं उस काम में बिजी रहें और मेरा आपका इन्वेस्टमेंट भी चलता रहे, तो आपको एसआईपी के साथ जाना चाहिए। ठीक है। जैसे आपके पास एकदम समय नहीं है, आप मार्केट के चार्ट को देखना ही नहीं चाहते हैं, तो आप सिंपली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन आप थोड़ा बहुत भी अगर समय निकालते हैं तो आपके लिए इन्वेस्टमेंट का तरीका जो होगा वो स्टॉक एनालाइज करिएगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा, तब ईटीएफ को एनालाइज कीजिएगा, जो आपके लिए बेहतरीन होगा उसमें आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आइए आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे आप स्टॉक्स में एसआईपी करेंगे, ईटीएफ में एसआईपी करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप आपका जो डीमेट अकाउंट है, आप उस डीमेट अकाउंट को ओपन करेंगे। जैसे मैंने यहाँ अपना धन में जो हमारा डीमेट अकाउंट है मैंने ओपन किया है। और मैं आपको बता रहा हूं कि एसआईपी आप स्टॉक में कैसे करेंगे। तो सिंपली आप होम पेज पे जाएंगे। होम पेज में जाने के बाद कोई भी स्टॉक आप सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं एक नंबर पे यहाँ सिप्ला दिखा रहा है, सिप्ला कंपनी का स्टॉक है, आप इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ देख रहे हैं स्टार्ट एसआईपी। आप अब स्टॉक में भी एसआईपी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है स्टार्ट एसआईपी। आप स्टार्ट एसआईपी पे जाएंगे, क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं इन्वेस्टिंग और उसके जस्ट नीचे क्वांटिटी लिखा हुआ है। तो इस क्वांटिटी में मान के चलिए आप चाहते हैं कि हम एक ही क्वांटिटी इन्वेस्ट करें एसआईपी के तौर पे, या 10 या 100, जो भी आपका जो आपके लिए कंफर्टेबल हो। जैसे मैं यहाँ पे 5 डिसाइड करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि डेली मेरा इन्वेस्टमेंट हो, तो यहाँ डेली पे क्लिक करेंगे। अगर हम चाहेंगे कि वीकली, वीक में कोई एक दिन इन्वेस्टमेंट हो, तो यहाँ पे वीक पे क्लिक करेंगे। और जस्ट यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं डे ऑफ वीक, मतलब आप चाह रहे हैं कि मंडे को हो, हर दिन मंडे को हमारा 5 स्टॉक किसमें इन्वेस्ट हो जाए, सिप्ला में 5 स्टॉक हमारा खरीदा जाए। तो इसके लिए आप यहाँ मंडे सेलेक्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि वेडनेसडे, तो वेडनेसडे पे यहाँ क्लिक करिए। अगर आप चाहते हैं कि फ्राइडे को, तो फ्राइडे को आप, तो मेरे हिसाब से मंडे और फ्राइडे जो होता है वो इस दिन थोड़ा मार्केट में वॉलेटिलिटी कम होती है, तो मैं मंडे और फ्राइडे को ज्यादा प्रेफर करता हूँ। तो इस हिसाब से अगर आप चाहते हैं कि मंथ में, सिर्फ मंथ में एक बार आपका इन्वेस्टमेंट हो, या आप मंथ पे क्लिक करेंगे और जो भी आपका डे ऑफ द मंथ होगा आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप चाह रहे हैं कि 11 तारीख को हो, तो हर 11 तारीख को आपका इन्वेस्टमेंट होगा। अगर आप चाह रहे हैं कि 18 तारीख को हो, तो हर 18 तारीख को आपका इन्वेस्टमेंट होगा। फिर यहाँ करेंगे सिलेक्ट डे ऑफ एसआईपी, उसके बाद 18 आप यहाँ सिलेक्ट करने के बाद सिलेक्ट डे ऑफ एसआईपी पे चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ आपका क्वांटिटी सेलेक्ट हो जाएगा, यहाँ डन कर दीजिए। डन करने के बाद सेट स्टॉक एसआईपी पे क्लिक करेंगे, तो ये आपका एसआईपी यहाँ पे सेट हो गया है। अब आप अगर मंथली यहाँ सेलेक्ट किए हैं तो मंथ में होगा। जैसे मैंने मंथली सेलेक्ट किया है, जो डेट को सेलेक्ट किया है, जैसे 18 तारीख को आप यहाँ देख सकते हैं। अब ये हर 18 तारीख को क्या होगा कि सिप्ला कंपनी में हमारा एसआईपी हो गया है। अब ये 5 स्टॉक, 5 शेयर हमारा मंथ के 18 तारीख को, हर मंथ के 18 तारीख को ये इन्वेस्ट होगा। अब जब ये हमारा इन्वेस्ट होगा तो इसको हम देखेंगे कहाँ पे, तो आप यहाँ चले जाएंगे स्टॉक पे। स्टॉक पे जाएंगे तो आपका जो भी इन्वेस्टमेंट हो गया होगा वो आप यहाँ स्टॉक पे जाके एनालिसिस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी स्टॉक में, जैसे आप होम पे जाइए, होम पे जाने के बाद यहाँ सर्च में जाइए। सर्च में जाने के बाद आप चाहते हैं इंडियन ऑयल में, तो यहाँ इंडियन ऑयल सर्च कर लीजिए। मैं इंडियन ऑयल
आपने गौर किया होगा दोस्तों, मैं इंडियन ऑयल का बार-बार नाम इसलिए लेता हूँ क्योंकि ये मेरा फेवरेट स्टॉक है। मैं आपको बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा फेवरेट स्टॉक है इसलिए मैं बार-बार इसका नाम लेता हूँ। क्यों? क्योंकि ये डिविडेंड भी देता है दोस्तों। लगभग अ, 1 ईयर में आपको 5 टू 8% डिविडेंड भी देता है। तो 1 ईयर में 5 टू 8% आपको डिविडेंड दिया, इसके अलावा स्टॉक जो ग्रो कर रहा है वो अलग से, इसलिए मैं इसको अपने फेवरेट लिस्ट में रखा हूँ। और ऐसे टीसीएस भी डिविडेंड के नाम पे बहुत ही अच्छा कंपनी मैं मानता हूँ, वो भी मेरे स्टॉक लिस्ट में है। तो आइए यहाँ पे जैसे हमने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को सिलेक्ट किया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को सिलेक्ट करने के बाद आप जस्ट उसी तरह स्टार्ट एसआईपी में जाएंगे और जो प्रोसेस अभी जस्ट मैंने पहले आपको बताया है सेम वही करना है। तो इस तरह से आपका जो इन्वेस्टमेंट होगा, होम पेज में जाइएगा, वहां पे आप स्टॉक्स में जाके आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे। आइए अब आगे देखते हैं कि आप ईटीएफ में कैसे एसआईपी आप करेंगे। तो जस्ट उसी तरह सिंपल बस आपको ईटीएफ पे जाना है, जो आपका फेवरेट ईटीएफ है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे मान के चलिए मेरा एचडीएफसी का स्मॉल कैप बेस्ट ईटीएफ मैं उसको मानता हूं, तो यहां हम सर्च करेंगे एचडीएफसी निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ, ये मेरा सर्च लिस्ट में है। आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहां देख सकते हैं स्टार्ट एसआईपी। जस्ट आप स्टार्ट एसआईपी जाएंगे, यहां उसी तरह डेली वीकली मंथ जो है इस तरह से आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे वीक में आप चाहते हैं फ्राइडे को इन्वेस्ट करना है, यहाँ फ्राइडे कर लीजिए, ठीक है। आप चाहते हैं क्वांटिटी यहाँ बदलना चाहते हैं तो आप 10 क्वांटिटी कर लीजिए। तो एवरी फ्राइडे को आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो मेरे कहने का ये मतलब था दोस्तों कि आप एसआईपी जो है केवल म्यूचुअल फंड में नहीं, आप ईटीएफ और स्टॉक्स में भी कर सकते हैं। क्यों? आपके पास टाइम नहीं है ज्यादा देर मार्केट को देने के लिए, तो आप सिंपली क्या करें, नाइट में जब आप फ्री होते हैं स्टॉक्स को आप सेलेक्ट कीजिए, उसका देखिए कि क्या इसका पीई रेशियो है, क्या इसका वैल्यू है, मार्केट ये रिटर्न कितने 1 ईयर में इसका रिटर्न कितना है, 5 ईयर में इसका रिटर्न कितना है। अगर आपको लगता है कि ये बेहतर है आपके लिए तो आप इसमें इन्वेस्ट करें। और इन्वेस्ट करने के बाद आप क्या करें कि जब आपको 10 टू 20%, अगर आप लॉन्ग टर्म में नहीं चाहते हैं, आप चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म में ही हम इसको सेल आउट करें, तो आप देख लें कि अगर 2 मंथ में या 3 मंथ में आपको लगभग 10 टू 20% का रिटर्न दे देता है तो आप उसको सेल भी कर सकते हैं। और वो जो एसआईपी जो चल रहा है वो तो चलता रहेगा, आप सेल उसी को कर सकते हैं। जैसे आपके डीमेट अकाउंट में मान के चलिए एसआईपी के थ्रू 15 से 20 स्टॉक हो गए हैं, तो 15 से 20 स्टॉक आप सेल करना चाहते हैं तो आप आसानी से उसे सेल भी कर सकते हैं और एसआईपी को आप जब चाहें डिलीट भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि हमें अब एसआईपी नहीं करना है तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज और दोस्तों, म्यूचुअल फंड में अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं हो तो ऑटो डेबिट में आपको चार्ज करता है, लेकिन स्टॉक एसआईपी, ईटीएफ एसआईपी में अगर आपके डीमेट अकाउंट में पैसा नहीं है तो आपको कोई भी फाइन नहीं देना है। उस वीक का या उस मंथ का एसआईपी यानी स्टॉक जो है वो बाई नहीं होगा। नेक्स्ट मंथ में आपके अकाउंट में जब पैसे आएंगे तभी आपका वो बाई होगा, अन्यथा आपको कोई चार्ज नहीं देना है। तो इस तरह से आप स्टॉक्स में, ईटीएफ में एसआईपी का मजा ले सकते हैं और अपने पैसे को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आगे मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।